So children, welcome back to our EVS class. Now again we are with our chapter, our body. In the last video we have learned about, yes, of course, how our hands help us, our legs help us, the external organs and internal organs. Yes, of course, children, I told you about the external organs and internal organs. So some body parts that can be seen are known as external organs, and some body parts that cannot be seen are known as internal organs. So already we have a look of the external parts, that are ears, eyes, legs, hands and head. They are known as external. Now in this video we will come to know about the इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं, छुपे हुए पार्ट होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते. सो द वेरी फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन्स, यस यू कैन सी द पिक्चर, दैट बॉय इज स्टैंडिंग और वो देखो एरो बना के दिखा रहा है. दिस इज अ हार्ट. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ हार्ट, रेड कलर, यस, हार्ट. एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ द हार्ट? इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना बेटा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस हार्ट, ये हमारी बॉडी को प्योरीफाई करके ब्लड चारों तरफ पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारी बॉडी में सर्कुलेट कराता है. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिस हार्ट. हैव यू हर्ड योर हार्ट बीट? यस, देखो वो धक 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 धड़कता रहता है, वो पंप करता रहता है. ओके, ब्लड उसमें प्योरीफाई होता रहता है. And then the next organ is, yes, you can see the lungs. The boy is showing, yes, of course, two of the lungs. Okay, अब ये lungs क्या करते हैं? So these are lungs. They help us to breathe. हम जो सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ये लंग्स में ही जाता है. So when we breathe in, they get filled with एयर. जब हम अच्छा प्योर ऑक्सीजन लेते हैं तो ये जो हमारे लिवर हैं ये फूल जाते हैं, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे पिचक जाते हैं. सो लिवर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अस इन दिस फंक्शन टू ब्रीथ. इसलिए तो कहते हैं हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है अगर हम सुबह उठ के प्योर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. इनहेल मतलब अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं. सुबह वॉक करने जाते हैं या जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लाइक देखो ये जो इंटरनल पार्ट है ना हमारा हार्ट, उसमें पंपिंग और तेज़ी से होने लगती है, पूरी बॉडी में अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है. और लिवर जो कि ऑक्सीजन लेता है, इनहेल करता है, छोड़ता है, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है. सो हमें फ्रेश एयर की बहुत नीड होती है. इसलिए तो कहते हैं एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, दे बोथ आर वेरी गुड. और इन दोनों ऑर्गन्स के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होती हैं बेटा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ओके, this is stomach. The food we eat goes to the stomach. It helps to digest the food. देखो अगर हम एक बार खाना खाएं और हमारा फूड डाइजेस्ट ही ना हो तो नेक्स्ट टाइम फिर हमको कैसे भूख लगेगी? हम खाना खाएंगे ही नहीं. हर कोई दुनिया में कोई एक ही बार अपनी लाइफ में खाना खाएगा, लेकिन हमारा जो ये स्टमक है ये इस तरह की मशीन भगवान ने बनाई है, ऊपर वाले ने, कि आप जब खाना खाते हो तो वो डाइजेस्ट कर देता है. बिकॉज उसके अंदर बहुत से इंटेस्टाइन होते हैं जो कि हमें कुछ अपना एक्सक्रीट भी हो जाता है, बाहर भी निकल जाता है. ओके, तो इस तरह से पेट फिर से खाली हो जाता है, तो हमारा स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट कर लेता है. यस, यू कैन सी द पिक्चर. द बॉय देखो माउथ से एक पूरी वेन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, नली, और उसमें खाना आते हुए स्टमक में चला जाता है और फिर इंटेस्टाइन वगैरह में डाइजेस्ट हो जाता है, यहाँ स्टमक में पहले स्टोर हो जाता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. ये क्या हम देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते, इसलिए ये क्या है? इंटरनल पार्ट है. ओके, देन द नेक्स्ट इज, these are kidneys. They help us to get rid of the waste from our body. अब बेटा ये किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. यू कैन सी टू ऑफ द किडनीज. आपको दिख रहा है? और देखो ये एक
ग्लोब, ये जो बॉल है उसके जैसा पार्ट है उससे जुड़ी हुई है. सी 2 किडनीज वी आर हैविंग. और ये किडनी क्या करती है, ओके, जो वाटर, गंदा वाटर होता है ना, वो हमारी बॉडी से बाहर निकालती है, जिसकी हमें नहीं ज़रूरत होती है. नहीं तो सोचो कितना पानी हम पीते हैं, हमारी बॉडी में तो पानी ही भर जाए अगर वो बाहर ना निकले. तो ये जो किडनी है वो हमारे इम्प्योर वाटर को बाहर निकाल देती है. सो दीज आर किडनीज. दे हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. जो गंदा पानी, जो वेस्ट वाटर होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है. ओके चिल्ड्रन. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू कैन सी द हेड. और हेड के अंदर देखो हेयर है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है हेड का, और उसके अंदर यू कैन सी द पिंकिश पार्ट. यस ऑफ कोर्स दिस इज ब्रेन, दिमाग हमारा. और ये तो सब कुछ है भाई, कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, मालूम. इट हेल्प अस टू थिंक. हम जो सोचते हैं, कोई भी मोमेंट जो करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन बेटा, पूरा कंट्रोलर होता है बॉडी का. इट ऑल्सो हेल्प अस टू डू वर्क. जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम वर्किंग करते हैं, जो एक्शंस करते हैं, वो सब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन. क्योंकि हम सोचते हैं, हम थिंक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन. सो दीज पार्ट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. और इन सब को मिला के हमारी बॉडी फंक्शन करती है. द वेरी फर्स्ट पार्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, इज हार्ट. The second is lungs, the third is brain, then the stomach and the kidneys. Okay, heart pumps the blood, then liver, lungs help us to breathe, brain help us to think, then kidneys get rid of the waste from our body. हमें छुटकारा दिलाती है, गंदे पानी बाहर चला जाता है with the help of this machinery, with the help of this body part, that is kidney. Or stomach, yes, it help us to digest our food, children. Okay, now in the next part, sense organs. Okay, now in class 1 my children have read about the sense organ. You all are knowing very well about our sense organs. Sense organs कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ. Yes, you all can tell me. Eyes, nose, ears, skin, ये सब हमारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमें सूंघ के या देख के सब चीज़ें हमें समझ में आती हैं, हमारे सेंसेस को बताते हैं, हमें समझाते हैं कि हमारे कुछ चीज़ें जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारे ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो बताते हैं. ओके, नाउ मिनी कैन स्मेल द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़. सी, अब उसकी जो नोज़ है ना मिनी की, या हमारी नोज़ है, वो ये जो रोज़ फ्लावर है इसकी स्मेल को, क्योंकि बहुत हमारा सेंसरी पार्ट है, सूंघ के समझ जाता है कि उसकी स्मेल कैसी है. कभी देखो गंदी स्मेल होती है तो हमारी नोज़ हमें बता देती है कि स्मेल इज़ नॉट गुड, एंड द स्मेल इज़, इफ इट इज़ गुड देन इट टेल्स अस, द नोज़ टेल्स अस, द स्मेल टेल्स अस दैट इट इज़ नॉट good enough. Okay, so the nose helps us to smell the flowers with the help of our nose. ये जो smell ले रही है वो रोज़ की, वो किसकी मदद से ले रही है, नाक से. Then Maria is feeling the movement of the feather with the help of our skin. अब वो स्किन पे देखो मारिया टच ले रही है ना फेदर का, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी स्किन को फील करा रही है, द वार्म फीलिंग ऑफ feathers. Then come to see the flower with the help of our eyes. हमारी आँखें जो है वो देखो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखती हैं और फील करती हैं ना. जब हम कोई बहुत अच्छी सी चीज़ देखते हैं तो वो किसकी हेल्प से देखते हैं, आइज़ की हेल्प से देखते हैं. ओके, देन Reshma is hearing the sound of bell with the help of our ears. अब कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड हम किसकी हेल्प से सुन सकते हैं, विच सेंस ऑर्गन, येस ऑफ कोर्स दैट सेंस ऑर्गन इज आवर ईयर्स. बेटा हम कानों की मदद से किसी भी ध्वनि को, किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं. ओके, देन सी जॉन इज़ रिंगिंग द बेल. देखो अभी स्कूल में जब आप होते हो तो देखो आप बेल सुनते हो ना, फिर आप कहते हो मैम द क्लास इज़ ओवर, नेक्स्ट क्लास होने वाली है. या आप जब बेल सुनते हो तो आपको समझ में आ जाता है दिस इज़ योर लंच टाइम और दिस इज़ योर स्कूल
means the closing time. So when you heard the bell with the help of your ears. And now see, the small girl is having the taste of a lollipop. How sweet is this? अच्छा ice cream है भाई, उसके पास lollipop नहीं है. Now Salma is tasting it with the help of our tongue. tongue हमारा एक सेंस ऑर्गन है और वो हमें बताता है कि टेस्ट कैसा है, खट्टा है या मीठा है या तीखा है. ओके, सो tongue also help us to taste. So our sense organs are, see, nose, skin, eyes, ears and tongue. Okay, so these are our, what are these? They are our sense organs, children. Now the next thing that has been explained in this chapter is very important, children. Now we have 5 sense organs. How many sense organs? Yes, you all have to learn. We have 5 sense organs. These are, yes, eyes, nose, ears, tongue and skin. और हमें अपनी बॉडी की क्या करनी है भाई, सारे पार्ट्स की बहुत बहुत केयर करनी, तब तो वो सब अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से फंक्शन करेंगे. तो फंक्शन कराने के लिए या अच्छे से काम करने के लिए हमें उनकी केयर करनी पड़ेगी. और वो क्या क्या केयर है, दैट हैज़ बीन गिवन इन अ फॉर्म ऑफ पॉइंट. So we should take care of our body parts. Some good habits for taking care of our body parts are, we should eat properly. बेटा हमें खाना बिल्कुल टाइम पे और अच्छे से खाना चाहिए, प्रॉपर मील लेना चाहिए. लाइक अभी आप लोग छोटे हो तो आपको दिन भर में 1 ग्लास दूध तो पी लेना चाहिए. 1 बनाना, स्मॉल लिटिल बिट ग्रेप्स, यू ऑल हैव टू टेक इन. आपको दाल भी खाना है, आपको राइस भी लेनी है. एवरीथिंग मीन्स बैलेंस यू हैव टू टेक फॉर योर मील. ओके, शुड एक्सरसाइज एवरी डे. थोड़ी सी छोटी मोटी एक्सरसाइज ज़रूर कर लेनी चाहिए. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 6 to 8 glasses of water every day. हर दिन 6 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए. Then we should keep all the body parts clean. हमें अपने सारे बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखना चाहिए. मीन्स रोज़ नहाना चाहिए, नेल्स को अच्छे से ट्रिम करना चाहिए, बालों को अच्छे से शैम्पू करते रहना चाहिए और हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. एंड वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट. रात को टाइम से सोना चाहिए और सुबह टाइम पे उठ जाना चाहिए. सो दिस वे यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी parts. Okay, children, now here is few of the points that has been given to make your chapter clear. Our body are of 2 types, external and internal. So the heart pumps blood to all parts of the body. The brain help us to think. Brain क्या करता है, हमें help करता है सोचने के लिए. Stomach, as I told you, help us to digest. Kidney helps the body to get rid of the waste. And how many sense organs we have? Yes, we have 5 sense organs. The name of the sense organs are, yes children, eyes, ears, nose, tongue and skin. So hope you like the chapter, the internal organs, external organs, sense organs, and about hands and legs. How do they help us? Okay, and the body parts that has been given on page number 6. Okay, children. So this is all we have learned about our body. In the next video, I am going to send you the PDF for how you have to do your copy work. Okay. Till then, take care of your body parts. Okay, do the regular exercise, take rest and drink 6 to 8 glasses of water, children. Okay, have a good day. Bye bye.